गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पार्ट 1 में भगवती चरण वर्मा जी की कहानी प्रायश्चित को पढ़ा था। तो बच्चों हमने उसमें पढ़ा था कि रामू की बहू जब कबरी बिल्ली से परेशान हो जाती है, क्योंकि वह उसे इतना परेशान करती है कि उसने उसका जीना दुश्वार कर दिया था। तो रामू की बहू ने भी उससे आमना सामना करने की ठान ली। तो वह क्या करती है कि उस पर पटरा देकर मार देती है। तो उसके बाद अब देखते हैं तो कि पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी आते हैं और कहते हैं कि एक सोने की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। यानी कि वो उन्हें बताते हैं कि जितना बिल्ली का वजन होता है उतने ही वजन की बिल्ली बनवाई जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। तो उनसे कहते हैं कि अब कलयुग का समय है, कोई भी धर्म कर्म में कोई विश्वास नहीं करता, किसी के अंदर किसी बात की कोई श्रद्धा नहीं है। तो रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, यानी कि बिल्ली के बराबर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से कम की क्या होगी? सेर यानी कि किलो। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा। यानी कि वे उन्हें कहते हैं कि वह 20-21 किलो की तो होगी, तो कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा दो और उसका दान कर दो। और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी, यह तो बहुत है। यानी कि रामू की माँ उनसे पंडित जी से कहती है कि 21 तोला सोना तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा। यानी कि 1 तोले की बिल्ली से। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली! अरे, रुपया का लोभ बहू से बढ़ गया। यानी कि वे कहते हैं कि रामू की माँ, क्या 1 तोला सोने की बिल्ली क्या तुम्हारी बहू से भी बढ़कर है? बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। तुम्हारी बहू के सिर पर इतना बड़ा पाप लगा है, तो इसलिए इसमें लोभ मत करो। मोल तोल शुरू हुआ। मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। यानी कि 11 तोले की बिल्ली पर जाकर मामला उनका सेट हो जाता है। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। उन्होंने रामू की माँ से कहा कि मैं पाठ कर दिया करूंगा और जो पूजा की सामग्री होगी वह आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? रामू की माँ ने उससे पूछा कि पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब, अब वे उन्हें बताते हैं पंडित जी रामू की माँ को कि दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। यानी कि वे कहते हैं कि इतना सब कुछ उन्होंने मन में बताया। 1 मन कितने का होता है? 40 किलो का होता है। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसी होकर, फिर इसमें कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ। पंडित जी ने उनसे कहा कि फिर इससे कम में तो काम नहीं चलने का। खर्च को देखते देख पहले बहू के पाप को तो देख लो, यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है, और जैसी जिसकी मर जाता। यानी कि जितना जिसकी स्थिति उसी हिसाब से करो। प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है, आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। यानी कि पंडित जी रामू की माँ से कहते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है,
100-150 रुपया तो ऐसे ही निकल जाएगा। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, अरे और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप करते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। उनसे कहती है कि दान पुण्य तो करना ही चाहिए, उसमें इतना लोभ लालच नहीं करना चाहिए। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अकेलेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ, क्योंकि उसने देखा सभी पंडित जी की बोली ही बोल रहे थे, सब उन्हीं के पक्ष में थे। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह न। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच न जाओगे नाचना ही पड़ेगा। यानी कि उन्होंने रामू की माँ ने कहा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करना पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा कुछ बिगड़ कर बोली, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह करता है तो न करो, मैं। यानी कि वो कहते हैं कि यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह सब बुरा लगता है तो मैं नहीं करता और मैं जाता हूँ। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया, क्योंकि अब उनकी बात मन गई थी, तो इसलिए पंडित जी अब जमकर बैठ गए थे। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपये, 21 दिन तक दोनों वक्त, यानी कि दोनों समय 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा कि 21 दिन का पाठ होगा, उसके 21 रुपए, और 21 दिन तक दोनों समय का 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित जी परम सुख ने कहा, तो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। यानी कि जितना भोजन 5-5 ब्राह्मण करते उतना तो पंडित परम सुख अकेले ही कर लेते। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तौन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। यानी कि पंडित जी ने कहा कि रामू की माँ से कि तुम 11 तोला सोना निकालो और मैं उसकी बिल्ली बनवा कर ले आऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। जब तक मैं बिल्ली बनवा कर लाता हूँ तब तक तुम पूरी सारी पूजा का प्रबंध कर लो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। जो मेहरी थी वो, पंडित जी अपनी बात कह ही रहे थे कि तभी मेहरी आई और कमरे में आई तो सभी उसे देखकर चौंक उठते हैं। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री। मेहरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। यानी कि क्योंकि बिल्ली जिंदा थी, वो केवल उस समय बेहोश हो गई थी। तो इसलिए इसमें, इस कहानी में कहानीकार ने इस बात का हमें संदेश दिया है कि हम अंधविश्वास और रूढ़िवादिता पर कुठाराघात करना ही कहानीकार का उद्देश्य है, और जो वह इसमें सफल भी हुआ है कि हम अपने बीच में रहते हुए ऐसे धन के लालची लोगों की स्वार्थ पूर्ति के लिए साधन स्वयं तो बनना ही नहीं चाहिए। यानी कि हमें किसी के भी धन के लालची व्यक्ति से अपने स्वार्थ के लिए, उसके स्वार्थ के लिए
के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो उसी प्रकार से उन्होंने सारे क्रियाकलापों में उनका भंडाफोड़ करके समाज को हमें जागरूक करना चाहिए। तो बच्चों, आपको कहानी समझ में आ गई होगी, और यदि कुछ समझ में नहीं आए तो लिखकर